हाय एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम अर्जुन एकेडमी। अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का 2021-22 का अभी हाल ही में जारी नवीनतम ब्लूप्रिंट। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इसी महीने के अंतिम 29 नवंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और आपकी वार्षिक परीक्षा का भी टाइम टेबल आ चुका है। जैसे कि आपने टाइम टेबल देख ही लिया होगा, अब सवाल उठता है कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा है और इतने कम समय में आप साइंस सब्जेक्ट की या फिर अन्य विषयों की तैयारी किस प्रकार से करें कि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको आ सकें। तो ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में उठते हैं और आप परीक्षा के समय बहुत ज़्यादा तनाव ले लेते हैं और उसी तनाव में आपने जो याद करा है पूरे वर्ष उन चीज़ों को भी भूल जाते हो और बस टेंशन लेते रहते हो। तो इसलिए ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि परीक्षा हमारे जीवन से बढ़कर नहीं है, यदि जान है तो जहान है। आप परीक्षा के समय में निश्चित रूप से सकारात्मक सोचें और निरंतर अभ्यास करें और छोटी छोटी चीज़ों को पहले तैयार करें। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको तैयार करें और जो प्रवेश ईयर में यानी कि पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है या फिर आपके जो टीचर बताते हैं विशेष टीचर जो बताते हैं कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और किन प्रश्नों को परीक्षा में आने की संभावना है, उन प्रश्नों को विशेष रूप से ज़्यादा तैयार करें, उन पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा समय दें और उनको रिवाइज करते रहें बार बार और अपनी कॉपी में उनको नोट भी कर लें। उसके बाद हर 8-15 दिन में उनको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करते रहे ताकि आपका जो दिमाग है उसको हर बार मेमोराइज करता रहे और वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो मुझसे कुछ 10th क्लास के बच्चों ने पूछा था कि सर 10th साइंस की तैयारी कैसे करें और आप बताइए कि किस प्रकार से साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हम ला सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने बच्चों को ये ब्लूप्रिंट बताना उचित समझा, क्योंकि ब्लूप्रिंट के बिना आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अचीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये तो उसी प्रकार से है कि यदि आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है तो आप भले ही जीवन भर चलते रहो, किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। यदि आपको मंजिल तक पहुंचना है तो पहले उस मंजिल के लिए लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा। तो ये ब्लूप्रिंट भी उसी प्रकार से आपके सब्जेक्ट का एक लक्ष्य है, एक नमूना है और आपको ये गाइडेंस करता है कि किस प्रकार से किस विषय में किस यूनिट से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का स्वरूप क्या है, किस यूनिट से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या प्रश्नों का स्वरूप छोटा होगा या बड़ा होगा, क्या 1 अंक में प्रश्न पूछे जाएंगे या 2 अंक में पूछे जाएंगे या फिर 3 अंक में या फिर 4 अंक में। तो आपको ब्लूप्रिंट के माध्यम से ये पता चलता है कि हमें किस यूनिट से कितने बड़े क्वेश्चन याद करने हैं और कितने छोटे क्वेश्चन याद करने हैं और उनका आंसर कितने शब्दों में याद होना चाहिए। इसीलिए आपके लिए ब्लूप्रिंट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको ब्लूप्रिंट को अच्छे से एनालिसिस कर लेना चाहिए और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करना चाहिए। यदि आपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग प्रत्येक यूनिट की अच्छे से तैयारी की तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं और आप भी टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि टॉपर कोई अलग बच्चे नहीं होते हैं, वो भी आप में से ही निकलते हैं, लेकिन उनकी तैयारी करने की कुछ अलग स्ट्रेटजी होती है और वो कुछ अलग करते हैं अपने आप में। इसीलिए
वो आपसे आगे निकल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। वो टॉपर बन जाते हैं और आप उनसे पीछे रह जाते हैं। तो आप पीछे क्यों रहते हो? आपको भी टॉपर बनने का अवसर है, आप भी टॉपर बन सकते हैं। क्या आप टॉपर जैसा काम नहीं कर सकते हैं? क्या टॉपर जैसी पढ़ाई करते हैं आप नहीं कर सकते? क्या आपके अंदर दिमाग नहीं है? बिल्कुल है बच्चों, लेकिन आपको चाहिए सही गाइडेंस और सही मार्गदर्शन का आपको अभाव है। इसीलिए आप हर कुछ पढ़ते रहते हो, जो मन में आया वो चीज़ें पढ़ते रहते हो, और जो आवश्यक है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट यूनिट है, उनको आप नेगलेक्ट कर देते हो, छोड़ देते हो, जिसका खामियाजा आपको बोर्ड परीक्षा में भुगतना पड़ता है और फिर आप टॉपर बच्चों से पीछे रह जाते हैं और अपने आप को कोसते रहते हो। तो आप इन सभी समस्याओं को सुधार कर और अपने सब्जेक्ट में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण गाइडेंस विषय से संबंधित किस विषय में किस प्रकार से तैयारी करें, ये मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। उससे पहले हम अभी इस वीडियो में ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इस ब्लूप्रिंट का पूरा एनालिसिस बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको आपको फॉलो करना है। और यदि आपने इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से फॉलो किया तो आप साइंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें पहली यूनिट क्या है। पहली यूनिट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अरे यार तो हाँ, इसकी पहली यूनिट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहली यूनिट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये रसायन विज्ञान की यूनिट है। यूनिट 5 तक रासायन विज्ञान पार्ट है, और उसके बाद 6, 7, 8, 9 यूनिट तक जीव विज्ञान पार्ट है, और 10 से 14 यूनिट तक 13 यूनिट तक आपका भौतिक विज्ञान पार्ट है, और ये पर्यावरण है और कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली यूनिट में इस इकाई पर आवंटित कुल 6 अंक हैं। आपको इस यूनिट से 6 अंक के प्रश्न याद करने हैं। अब वो किस प्रकार से करने हैं देखिए, इसमें एक तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करना है। इसका मतलब यही नहीं कि आपको एक ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करना, यानी कि इस यूनिट से केवल एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 1 अंक में पूछा जाएगा। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसे कहते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न या तो आपसे सही विकल्प के रूप में पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, उसको आपको लिखना है उत्तर में, या फिर रिक्त स्थान में पूछ लिया जाएगा, या फिर सही जोड़ी में पूछ लिया जाएगा, या सत्य असत्य में, या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसी प्रकार 2 अंक में भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न 2 अंक का होगा और एक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी कि इस प्रकार से कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 3 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो टोटल इस यूनिट से आप अपनी वार्षिक परीक्षा में 6 अंक हासिल कर सकते हैं, यदि आपने इस यूनिट की अच्छे से तैयारी की तो। दूसरी यूनिट है जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। ये भी 6 अंक की यूनिट है। इसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं। ये 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी मैं आपको बहुत ही अच्छे से करवाऊंगा, और जितने भी विज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आईएमपी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की मैं एक सीरीज चलाऊंगा। यदि आपने वो पूरी सीरीज देख ली तो आपका एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरा साइंस पढ़ाने का 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए निकाल कर लाऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा में बिल्कुल महत्वपूर्ण होंगे।
तो इसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से 4 और 2 6 अंक के प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट का नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु भी 6 अंक की यूनिट है। इसमें 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं वार्षिक परीक्षा में, इससे ज़्यादा इस पर नहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ हैं, बहुत ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 अंक का होगा जिसका उत्तर आपको शॉर्ट याद करना है, छोटा याद करना है। तो इस प्रकार से कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक 2 अंक का होगा और लघुत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं, और एक 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। चौथी यूनिट है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये यूनिट भी 4 अंक की है, जिसमें कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, केवल इसमें 4 अंक का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, जिसको आपको निबंधात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा और आपको इसका आंसर थोड़ा बड़ा याद करना पड़ेगा। और मैं बताऊंगा कि वो कौन से प्रश्न हैं जो 4 अंक में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको याद करवाऊंगा, उस समय ये सारे प्रश्न आपको ब्लूप्रिंट के अनुसार ही पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। चलिए अगली यूनिट देखते हैं, यूनिट 5। यूनिट 5 का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 2 अंक का प्रश्न होगा। 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर यूनिट 6 का नाम है जैव प्रक्रम। यहाँ से जीव विज्ञान पोर्शन चालू हो जाता है। बायोलॉजी के चैप्टर है ये, और ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस इकाई पर आवंटित अंक है कुल 9, जो कि बहुत ज़्यादा है। यदि आप इस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप इससे 9 अंक वार्षिक परीक्षा में हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। जिसमें 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो 1-1 अंक के होंगे, और एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। तो कुल 3 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे इसमें, 1 अंक के, 4 अंक के और 2 अंक के। तो इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है ये, और बहुत ज़्यादा नंबर देने वाली है आपकी परीक्षा में। इसलिए इस यूनिट को बहुत ही डिटेल में पढ़िए आप, ताकि इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव भी बाहर नहीं जाए, कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका छूट नहीं पाए। अगली यूनिट है यूनिट 7। यूनिट 7 का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, इस यूनिट से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक में 3 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। मतलब आपको इस यूनिट से कोई भी प्रश्नों के उत्तर याद नहीं करने हैं, केवल 1 अंक के 3 प्रश्न याद करने हैं, और वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करने हैं, रिक्त स्थान याद करने हैं, सही जोड़ी याद करनी है, सही विकल्प याद करने हैं, सत्य असत्य याद करने हैं, और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्न आपको याद करने हैं। बड़े बड़े उत्तर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस यूनिट से ऐसे बड़े बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाने वाले हैं। केवल आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करने हैं। इसके लिए आप इस यूनिट को 4 से 5 बार पढ़िए, पूरा शुरू से आखिरी तक इस यूनिट को पढ़िए, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते समय आते हैं उनको अंडरलाइन कीजिए और अपनी नोटबुक में उन पॉइंटों को नोट कीजिए, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन रहे उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कीजिए और उसको 2-4 बार दोहराते रहिए, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए।
नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 8। यूनिट 8 का नाम है जीव जनन कैसे करते। ये भी जीव विज्ञान की ही यूनिट है और इस यूनिट से भी 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 अंक में से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें से बहुत ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 7 अंक के में से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न होगा। प्रश्न का उत्तर आपको बहुत छोटा याद करना है, 3 से 4 लाइन का उत्तर याद करना है, क्योंकि इसमें 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बड़े बड़े उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर इस यूनिट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए, याद रखने वाले पॉइंट्स जितने भी आए इस यूनिट में, उनको अंडरलाइन करो किताब में और अपनी कॉपी में नोट करो और उनको 2-4 बार दोहराओ। और गाइड में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं उन ऑब्जेक्टिव को भी पढ़िए, जिससे आपकी ये यूनिट बहुत अच्छी हो जाएगी और आप आसानी से इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे और 1-2 अंक का प्रश्न लिख पाएंगे। अगली 9वीं यूनिट है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास ये 4 अंक की यूनिट है। इसमें से 4 अंक के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से इसमें कुल 2 टाइप के प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का होगा और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। तो ये 4 अंक की यूनिट है पूरी, यूनिट 9। अब यूनिट 9 के बाद आती है यूनिट 10। यूनिट 10 का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। यहाँ से भौतिक विज्ञान का पोर्शन चालू हो जाता है। यूनिट 10 से भौतिक विज्ञान स्टार्ट होता है और इस यूनिट से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये यूनिट भी बहुत बड़ी यूनिट है और 8 अंक देने वाली यूनिट है, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 2 अंक का एक प्रश्न होगा। तो 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। इसमें यदि आपको 4 अंक लेने हैं तो बड़ा प्रश्न का उत्तर याद करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े प्रश्न आप याद कीजिए, जैसे कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का नियम, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, दर्पण सूत्र व्युत्पन्न करना है। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 4-5 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे प्रश्नों पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए और साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी भी करना है और छोटे छोटे प्रश्न भी आपको याद करना है। 2 से 3 लाइन में जिनका उत्तर रहता है, ऐसे प्रश्न भी आपको याद करना है। कुल मिलाकर आपको इस यूनिट को बहुत ही अच्छे से और गहराई से पढ़ना है। इसमें छोटे प्रश्न भी याद करना है और बड़े प्रश्न भी याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 11वीं। यूनिट 11वीं है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस यूनिट में 5 अंक के प्रश्न आएंगे। 5 अंक में 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कुल 2 टाइप के प्रश्न इसमें होंगे, एक तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। तो कुल 5 अंक की यूनिट ये है। उसके बाद यूनिट 12वीं विद्युत, जिसका नाम है विद्युत। विद्युत में आपसे 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस इकाई पर 6 अंक आवंटित किए गए हैं। 6 अंक में से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 प्रश्न होंगे 2 अंक के। इस यूनिट से आपको छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। 2 से 3 लाइन के उत्तर आपको याद करने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 2 प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट 13वीं यूनिट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस यूनिट से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। 6 अंक में 3 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और
3 अंक का एक प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से 2 टाइप के प्रश्न होंगे, 3 अंक के और 1-1 अंक के 3 प्रश्न होंगे। कुल 6 अंक की ये यूनिट होती है। 14वीं यूनिट है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 3 ही अंक के प्रश्न एक प्रश्न होगा। 3 अंक का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं, इसलिए आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद नहीं करें और 3 अंक के हिसाब से याद कीजिए। उसके बाद अगली यूनिट है हमारा पर्यावरण, यूनिट 15। हमारा पर्यावरण, इस यूनिट से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा और एक 2 अंक का प्रश्न होगा। ऐसे 2 प्रकार के प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। उसके बाद है अंतिम यूनिट है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ये केवल 1 अंक की यूनिट है और सबसे छोटी यूनिट है, इसलिए आप इस यूनिट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, ज़्यादा मेहनत नहीं करें। केवल एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और ऐसे में 4-5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। उन वस्तुनिष्ठ प्रश्न से बाहर नहीं आएगा, वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होगी। तो इस प्रकार से हमने कुल 16 यूनिट का ब्लूप्रिंट समझा है, जिनके 3 पार्ट में विभाजित किया गया था, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। और एक इसमें पर्यावरण की भी यूनिट है, हमारा पर्यावरण। और 16वां प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ये पर्यावरण विज्ञान के क्वेश्चन हैं। तो बच्चों, इसमें हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आवंटित कुल अंक यदि हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा अंक के प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। 80 मार्क के प्रश्न में से 32 मार्क के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी याद कर लेते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए वो रामबाण साबित होंगे जिनको विज्ञान में पास होने के भी लाले पड़ रहे हैं। खैर, हमें पास ही नहीं होना है, आपको 80 में से 80 नंबर लाना है, ये सोचकर आपको तैयारी करना है। लेकिन आप ये 32 अंक बहुत ही ईजिली तरीके से आसानी से ला सकते हैं। इसलिए आप, मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो सीरीज चलेगी, उस सीरीज में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाऊंगा उन प्रश्नों को आप जरूर देखिए और उन प्रश्नों को अपनी कॉपी में भी नोट कीजिए, ताकि आपके ये 32 नंबर आसानी से आ सकते हैं। 2 अंक के कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक के 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक के कुल 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप छोटे छोटे प्रश्न याद करते हैं जिनके उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में या 2 लाइन में लिखने रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न यदि आप याद करते हैं तो ऐसे प्रश्नों से आपको 20 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। यदि आप 3 प्रश्नों के उत्तर याद करते हैं, मतलब 3 अंक के प्रश्नों के उत्तर याद करते हैं, तो 12 अंक आपको यहाँ से मिल सकते हैं। और 4 अंक के प्रश्न उत्तर याद करते हैं तो उससे 16 अंक मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा ब्लूप्रिंट है और इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार आपको तैयारी करना है। तो कुल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 22 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इन 22 प्रश्नों में से आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते समय आपको इस निर्देशों का अच्छे से पालन करना है, इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए निर्देश क्या दिए हुए हैं, यहाँ निर्देश दिए हुए हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि 1 से 4 तक 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक। सही विकल्प 8 अंक का होगा, जिसमें सही विकल्प कितने अंक का होगा? सही विकल्प जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे और आपको उन 4 विकल्पों में से
एक विकल्प जो सही है वो छांटना होगा। तो ये कुल 1 इंटू 8 अंक के होंगे, एक अंक का 1 होगा और टोटल 8 विकल्प होंगे। उसी प्रकार 8 अंक के रिक्त स्थान होंगे, 8 अंक की सही जोड़ी होगी और 8 अंक के एक वाक्य में उत्तर देंगे, ऐसे प्रश्न होंगे। तो ऐसे कुल 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसे 8 चुक 32 4 टाइप के प्रश्न होंगे और एक एक अंक में होंगे। तो 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आपको दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। उसमें आंतरिक विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से आपको छांटकर लिखना होगा। यहाँ विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाइयों स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। आपके जो 1 अंक को छोड़कर जो प्रश्न होंगे उनकी उत्तर शब्द सीमा होगी। जहाँ पहला प्रश्न है जो आएंगे वो 2 अंक के प्रश्न होंगे, जिनको अति लघुत्तरी प्रश्न कहा गया है, 2 अंक के होंगे और इनकी शब्द सीमा होगी 30 शब्द। 30 शब्दों में आपको 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। 3 अंक के प्रश्न की शब्द सीमा होगी 75 और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो होंगे उनकी शब्द सीमा होगी 120 और ये 4 अंक में प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैंने अभी बताया है। तो कुल पूरे पेपर में से जो पूरा वार्षिक परीक्षा का पेपर बनेगा उस पेपर का 40% पार्ट आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में पूछा जाएगा। जितना भी सिलेबस है आपका उसमें 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। यानी कि 20% प्रश्न जो होंगे वो 4 अंक के होंगे। तीसरा निर्देश दिया है 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्लास 10th साइंस से कुछ टॉपिक या कुछ चैप्टर से टॉपिक को हटाया गया है। ऐसे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। आपकी तैयारी करते समय उन टॉपिक को ध्यान रखना है, क्योंकि उन टॉपिक से कोई भी प्रश्न वार्षिक परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आप फालतू उनमें अपना समय बर्बाद ना करें और फालतू उनको याद नहीं करें। पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रयोजना कार्य हेतु 20 अंक का आमंत्रित है। यानी कि 80 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, 80 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा और 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट होगा जो कि स्कूल के द्वारा बनवाया जाएगा। उस प्रोजेक्ट के 20 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार टोटल विज्ञान का 100 का पेपर हो जाएगा। ये 20 अंक आपको फ्री में मिलने वाले हैं। प्रोजेक्ट बनाना है केवल और अपने टीचर से चेक करवाना है और उसको स्कूल में सबमिट करना है। तो इस प्रकार से यदि आप साइंस की बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करें तो आप साइंस में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, क्योंकि साइंस आपके परसेंट को बढ़ाता है। उसके साथ ही साइंस आपको उच्च कक्षाओं में भी काम आने वाला है। इसलिए आप साइंस को अच्छे से पढ़िए और साइंस की किस प्रकार से तैयारी करें और क्या क्या याद करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए पढ़ने के लिए, किस प्रकार के टेक्ट लगाना चाहिए और किस तरीके से डायग्राम बनाएं और कैसे रिएक्शन को संतुलित करें, इन सभी विषयों पर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी विषयों पर डिस्कशन करेंगे, चर्चाएं करेंगे।